अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में जस्ट बैटरी से रिलेटेड जो है ना वो बात होगी। जो इनवर्क्स के यूज़र्स हैं, वो चाहे 8 किलोवाट है, 6 किलोवाट है या फिर 10 किलोवाट है, नाइट्रॉक्स के जो यूज़र्स हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पे जो ट्यूबलर या फिर लेड एसिड बैटरीज जिनके पास लगी हुई हैं ना, ये उनके लिए सेटिंग है। तो उसके लिए जो है ना वो सबसे पहले हमने जो है ना वो सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमने बैटरी सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पे हम दो तरह की जो है ना वो सेटिंग सेव कर सकते हैं। एक तो बैटरी वोल्टेज के हिसाब से और एक बैटरी परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, लिथियम बैटरी वाले की जो है ना ये सेटिंग नहीं है, सिर्फ ट्यूबलर या लेड एसिड बैटरीज वाले के लिए जो है ना ये सेटिंग मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हमने ये देख लेना है कि हमारे पास कितने एम्पेयर वाली बैटरी है। एक चीज़ नोट कर लें, बहुत सारे हजरात ना ये समझते हैं कि हमारी 4 बैटरियाँ लगी हुई हैं, लिहाजा अगर एक बैटरी हमारी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 185 एम्पेयर सेलेक्ट है ना, वो समझते हैं अगर एक बैटरी हमारी 185 की है तो लिहाजा 4 ये कितने हो गए, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो उस हिसाब से जहन बना के बैठे होते हैं कि हमारा लोड इतना ज़्यादा चलेगा। एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा, सीरीज़ में हमेशा जो है ना एम्पेयर सेम ही रहते हैं, सिर्फ वोल्टेज जो है ना वो इंक्रीज़ होते जाते हैं, यानी वोल्टेज जमा होते जाते हैं। अब चूँकि हमारा जो सिस्टम होता है वो 48 वोल्ट होता है, हमारी मजबूरी होती है 4 बैटरियां लगाना, क्योंकि एक बैटरी के वोल्टेज 12 होते हैं। जब तक हम 4 नहीं करेंगे तब तक जो है ना वो 48 वोल्ट नहीं होंगे। 48 वोल्ट नहीं होंगे तो हमारा सिस्टम बैटरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए हमारी मजबूरी होती है। तो आप ये चीज़ तो जहन से निकाल दें कि अगर आपकी 185 की 4 है तो वो यूँ समझ लें आप 185 को जमा करने बैठ जाते हैं, वो चीज़ जहन से निकाल दें। आप यूँ समझे आपकी एक ही बैटरी 185 एम्पेयर की लगी हुई है, सिंपल जो है ना। दूसरा, ये जो मैक्स एम्पेयर चार्जिंग लिखा हुआ है ना, यानी मैक्स ए चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सोलर से हमने जो चार्जिंग देनी है वो कितने एम्पेयर से देनी है, ये सोलर वाली उसकी सेटिंग होती है ये। और नीचे जो लिखा हुआ है मैक्स एम्पेयर जो है ना डिस्चार्ज, ये वो डिस्चार्जिंग करंट है जो हमने जो है क्या कहते हैं बैटरी से डिस्चार्ज करवाना होता है, यानी एक वक्त में मैक्सिमम 125 एम्पेयर तक डिस्चार्ज हो सकता है। इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है, जो लोग जिन्होंने इलेक्ट्रिकली जो है ना वो पढ़ा हुआ है उनको तो पता है, P = VI होता है, यानी P बराबर VI। P का मतलब पावर होता है, पावर वाट्स में या किलो वाट्स में होती है, और V का मतलब वोल्टेज और I का मतलब करंट होता है। अब चूँकि हमने यहाँ पे करंट निकाला हुआ है तो लिहाजा हम जो है ना वो पावर को वोल्टेज पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास करंट आ जाएगा। यानी ये यूँ समझ लें, आप इसको कैलकुलेट करेंगे उस फार्मूले के हिसाब से तो ये 6 किलोवाट लोड बनता है। यानी अगर हमारी रात के वक्त बिजली नहीं है तो 6 किलोवाट लोड तक ये आराम से चला लेगा। अगर उससे इंक्रीज़ होगा तो इन्वर्टर जो है ना वो एरर देगा कि जी हाई वोल्टेज जो है ना वो बैटरी से ड्रेन हो रहे हैं, तो लिहाजा वो बंद करवा देगा। F56 का जो है ना वो मोस्टली एरर देता है। ठीक है, ये चीज़ें तो उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे जो राइट साइड पे जो आपको ये कॉलम नज़र आ रहे हैं, ये राइट साइड पे, इसका मतलब ये है कि ये वापडा से हमने जो चार्जिंग करवानी, अगर हम इसको चेक कर देंगे फिर ये अप्लाई होगा, अगर इसको अनचेक कर देंगे फिर ये ना एडिट मोड में आएगा और ना ये अप्लाई होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 52 वोल्ट पे 52 वोल्ट से वो स्टार्ट करेगा। ग्रिड से जब हमने चार्जिंग अलाउ करवानी तो 52 वोल्ट से स्टार्ट करेगा, और 40 एम्पेयर का मतलब ये है कि 40 एम्पेयर मैक्सिमम इतने एम्पेयर से चार्ज करेगा बैटरी को। दूसरा पोर्शन जनरेटर वालों के लिए है, लेकिन जनरेटर यहाँ पे चूँकि बहुत कम लगे होते हैं, अगर किसी ने लगाया हो तो वो इसको ऑन करके जो है वो जनरेटर से भी चार्ज करवा सकता है। उसके बाद आ जाता है जी तीसरा पेज। तीसरे पेज में ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें से बहुत सारी चीज़ों का जो है ना वो हम लोगों को नॉलेज नहीं है। अब बेसिकली जो फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज है वो क्या वोल्टेज है, ये किस तरह के वोल्टेज हैं। फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं जो बैटरी को चार्ज रखने के बाद भी उसको थोड़े वोल्ट से जो है ना वो चार्ज रखवाते हैं मुसलसल, यानी दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं उसको ड्रेन होने से बचाए रखते हैं, यानी उसको स्टैंड बाय मोड पे रेडी रखते हैं हर वक्त के, कभी भी कोई ऐसा लम्हा आए जिसमें बैटरी पर जो है ना वो सारा बर्डन आना हो तो वो तैयार रहे, बैटरी ड्रेन ना हो बिल्कुल भी। ये फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज होते हैं, यानी बैटरी अगर चार्ज है आपकी उसको ड्रेन होने से बचाने के लिए। दूसरे नंबर पे आ जाता है एब्जॉर्प्शन वोल्टेज। ये बेसिकली आम जो IP21 इन्वर्टर होते हैं उनमें बल्क चार्जिंग वोल्ट के हिसाब से जो है ना बल्क चार्जिंग के नाम से एक सेटिंग आती है, ये उसी की ही दूसरी किस्म है। बल्क चार्जिंग पहला मरहला होता है जो हाई वोल्टेज से बैटरी को चार्ज करवाता है,
और ये उसका दूसरा मरहला है। इसका भी वही मतलब है कि ये हाई वोल्टेज से यानी जितने हम यहाँ पे सेट कर देंगे उतने वोल्ट से वो बैटरी को चार्ज करवाएगा। यूँ समझ लें एक बैटरी जो है ना वो 13.5 या 14 वोल्ट पे जाके फुल चार्ज होती है। अब यहाँ पे चूँकि जो है ना हमारी 4 बैटरी हैं तो तकरीबन 56 वोल्ट पे जाके वो फुल चार्ज होगी। अब ज़ाहिर 56 वोल्ट से चार्ज करने के लिए हमारे पास ज़्यादा वोल्ट होंगे तो हम उसको जो है ना वो बल्कली चार्ज करवा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे भी 56 ही जो है ना वो रखेंगे फिर वो उस तरह चार्ज नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये जो है ना वो फुल चार्जिंग वोल्टेज से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इसी तरह ये नीचे तीसरे नंबर पे है इक्वलाइजेशन वोल्टेज। अब ये क्या चीज़ है? इक्वलाइजेशन वोल्टेज का मतलब ये होता है कि ये बैटरी के सारे सेलों को इक्वलाइज करता है, यानी हमवार करता है, उनको मुतवाज़न कर देता है। अगर कोई एक सेल वीक है, उसमें एम्पेयर कम है, तो उसको जो है ना वो बाकी सेलों के बराबर कर देता है। इसी तरह नीचे आ जाता है इक्वलाइजेशन डेज़। ये बेसिकली जो है ना ये डेज़, इसमें 90 डेज़ जो है ना वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हैं। ये 1 महीने से 3 महीने के दरमियान में एक आध बार ये इक्वलाइजेशन लाजमी होनी चाहिए। उससे बैटरियों की लाइफ बढ़ती है और बैटरियां जो है ना वो मुतवाज़न रहती हैं, यानी उनके सेल मुतवाज़न रहते हैं। इसी तरह नीचे इक्वलाइजेशन आवर्स हैं, यानी इक्वलाइजेशन के घंटे। इसमें जो है डिफ़ॉल्ट 00 सेलेक्ट है, यानी ये कभी भी जब महसूस करेगा सिस्टम कि बैटरियों के सेल जो है ना कोई ऊंच नीच है उनमें, वो ऑटोमेटिकली उनको जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर एक बार इक्वलाइज कर देगा। उसके बाद आ जाता है इधर राइट साइड पे जो है वो शट डाउन वोल्टेज। शट डाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं जिस पे जाके हमारा सारा लोड, नॉर्मल लोड, जो बैकअप लोड जिसको यूपीएस लोड भी बोलते हैं, वो सब का सब बंद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है लो बैटरी वोल्टेज। ये लो बैटरी वोल्टेज वो है जब 44.5 वोल्ट पे जो है ना बैटरी रह जाएगी तो सिस्टम जो है वो इंडिकेट करना शुरू कर देगा, अलार्म देना शुरू कर देगा, ताकि जो है ना वो घर वाले अलर्ट हो जाएं, यूज़र अलर्ट हो जाए कि भाई मेरा लोड जो है ना मुझे कम कर देना चाहिए, वरना सब कुछ बंद हो जाएगा थोड़ी देर बाद। उसके बाद रीस्टार्ट वोल्ट का मतलब ये है कि दोबारा जब बैटरी चार्ज होगी तो 49 वोल्ट तक जब तक नहीं आएगी तब तक वो लोड को नहीं चलाएगा। जब 49 वोल्ट पे आ जाएगी तब वो लोड को चला देगा। अब नीचे आता है टेम्पको मिली वोल्ट पर सेल। इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली वो चीज़ है जब सेलों में जो है ना वो दर्जा हरारत बढ़ता है बैटरी के सेलों में, तो उसमें कितने वोल्ट से कमी बेशी आती है, ये उसका जो है ना इन्होंने पैमाना इधर रखा हुआ है। वो डिफ़ॉल्ट 0 सेट किया हुआ है, ये मिली वोल्ट्स में आता है जो है ना। इसी तरह बैटरी रेजिस्टेंस है। ज़ाहिर है जब बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज हो रही होती है उस वक्त उसमें दर्जा हरारत बढ़ता है, तो वो उन्होंने जो है ना वो दर्जा हरारत का यूनिट ओहम में होता है, लिहाजा इधर मिली ओहम में जो है ना वो पर सेल का उन्होंने वो रखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वैसे सेटिंग इनको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट होती है उस हिसाब से रहने देनी चाहिए, लेकिन ये कम से कम हमारे नॉलेज में होनी चाहिए ये चीज़ें। आखिर ये इतनी सारी ऑप्शंस किस वजह से दी हुई हैं, इनका मकसद क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, तो इनका हमें पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये एम्पेयर आप लोगों ने अपने लोड के हिसाब से कैलकुलेट कर लेने हैं। जब भी आपने जो है ना मिसाल तौर पे आप अगर 3 किलोवाट लोड चलाना चाहते हैं, आपको लगता है आपका लोड 3 किलोवाट से ज़्यादा नहीं है, तो आपने 3000 वाट को 48 वोल्ट पे तकसीम कर देना, आपके पास एम्पेयर आ जाएंगे। आप वो एम्पेयर यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब चूँकि मैंने 6 किलोवाट के हिसाब से किया हुआ है तो लिहाजा मेरा 125 एम्पेयर बनता है। तो इसी तरह आप जो है ना वो यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होगी। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, एक जगह पे जो है एक ही बैटरी बैंक था और इन्वर्टर 2 लगे हुए थे, तो वहाँ पे जो है ना वो सेटिंग इस तरह की जाती है कि एक इन्वर्टर से बैटरी चार्जिंग जो है ना वो ऑफ़ करवा दी जाए, दूसरे से ऑन रखी जाए। अब एक भाई ने कमेंट किया था, अल्लाह उसका भला करे, कि जी चार्जिंग कैसे ऑफ़ करवा सकते, चार्जिंग तो ऑफ़ हो ही नहीं सकती। तो उसकी इतला के लिए अर्ज़ है, ये जो सोलर वाली चार्जिंग है इसको भी हम ज़ीरो कर सकते हैं। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ और सेव भी करके दिखाऊँगा जो है ना। ये हमारी जो है ना ये सोलर वाली चार्जिंग है, ठीक है। ये ज़ीरो होगी, ये मैंने सेव कर दी, ये आप देख सकते हैं ये सेव होगी। ये हमारी ग्रिड वाली चार्जिंग है, इसको वैसे ही अनचेक कर दूंगा तो ये डिसेबल हो जाएगी। तो ये दोनों चार्जिंग हम यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। जब भी कभी एक बैटरी पे या एक बैटरी बैंक पे 2 या 3 इन्वर्टर्स को चलाना हो तो जस्ट एक से आप जो है ना चार्जिंग को ऑन रखें, बाकियों से ऑफ़ कर दें और डिस्चार्जिंग सब से ऑन रखें। बस ये बैकअप थोड़ा मिलेगा लेकिन सिस्टम सारे रन हो जाएंगे उससे जो है ना। और इसके अलावा भी 1-2 चीज़ें और थी लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है ना वो उसकी डिस्कस करूँगा, उसमें इंशाल्लाह मैं समझाऊँगा बैटरी डेड जो हो जाती है उसके हवाले से जो है ना। जज़ाकल्लाह खैर।